सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एग्जाम गुरुजी। आज हम पार्ट 13 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 12 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। 2000 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चली हुई है, 20 पार्ट में हम 2000 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। हर एक वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फैट लाइम के बारे में है। फैट लाइम में ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि ये हाई होता है या फिर रिच होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में। इसका परसेंटेज 95% तक होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसलिए फैट लाइम जो होता है हाई या फिर रिच इन कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्प्योरिटी जो होती है फैट लाइम में वो लेस देन होती है 5% तक। कितने परसेंट तक होती है? वो लेस देन 5% तक होती है। उसके बाद देखिए, फैट लाइम जो होता है वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग के लिए हम यूज करते हैं। हाइड्रोलिक लाइम है तो मोटार एंड मैसनरी कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारा इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है ये वाला 712 1973। उसके अकॉर्डिंग हमने लाइम को क्लासिफाइड किया गया है क्लास के अकॉर्डिंग। तो ए से लेकर एफ तक क्लास होती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम है, वो क्लास ए लाइम में आता है। सेमी हाइड्रोलिक होता है, क्लास बी में आता है। फैट लाइम जो है क्लास सी में आता है। ये देखिए, क्वेश्चन एसएससी जे में पूछा गया था। मैग्नीशियम और डोलोमाइट लाइम जो होता है क्लास डी में आता है। कंकड़ लाइम जो होता है क्लास ई में आता है। सिलिसियस डोलोमाइट लाइम जो होता है क्लास एफ में आता है। तो ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे जितने भी लाइम्स वगैरह थे, लेकिन यहाँ पे उसके पार्ट ये क्लास ए में कौन से आईएस कोड में आता है ये डिस्कस नहीं किए थे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था, कितना परसेंट होता है, लेस होता है, इम्प्योरिटीज़ कितनी होती है। ये बात इम्पोर्टेंट है। इम्प्योरिटीज़ जो होती है फैट लाइम में कितनी होती है, तो लेस देन 5% ही होती है। ये पॉइंट्स आप याद रखिए। एंड किस में रिच होता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लोजर वगैरह है। ब्रिक को जब भी आप काटते हैं तो कुछ ना कुछ बनता है, जैसे कि क्वीन क्लोजर बनता है, किंग क्लोजर बनता है। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। तो किंग क्लोजर, ब्रिविल क्लोजर, हाफ वैट। तो ये किंग क्लोजर एंड क्वीन क्लोजर से ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन तीनों चारों डेफिनेशन को आप रट लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मेन फंक्शन दिए गए हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेशन। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेशन, इसके 5-6 कुछ पॉइंट्स हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट्स दिए गए हैं एस्टिमेट के बारे में। इसके मेन फंक्शन जो होते हैं, यहाँ पे पांचों पॉइंट से 5 क्वेश्चन जो है बन सकते हैं एग्जाम में। इसको रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप चाहे तो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। आपको ये तो पता ही है कि एच पी जेई हो, चाहे एस एस सी जेई हो, चाहे कोई भी जेई का बोर्ड हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, टिम्बर की सप्लाई होती है। टिम्बर की सप्लाई आप क्यूबिक मीटर में करते हैं। स्टील की सप्लाई आपको पता है क्विंटल, कि कितने क्विंटल आपको स्टील चाहिए। एंड उसके बाद टार एंड बिचुमन जो होता है वो टन में होती है। कोल भी टन में ही होती है। एसीसी हीट जो होती है स्क्वायर मीटर में होती है। तो ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन चारों पांचों को ध्यान से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अब यहाँ से तो हम थोड़े बहुत पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक्स, कौन सी रॉक किससे बनी है, ये हमने थोड़ा बहुत डिस्कस नहीं किया था। सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल ही हमने डिस्कस किए थे। तो इसकी यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स की डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिए। ये भी उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होनी चाहिए। इसका एग्जांपल देखिए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम। तो ये इसके एग्जांपल होते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट भी होता है एक। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है, इसका हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसकी सब कैटेगरी जो होती है फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड रॉक्स होती है। इसका एग्जांपल देखिए, नीज हो गया, सिचिस्ट हो गया, लेटराइट हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट हो गया। ये इसके एग्जांपल होते हैं। इन एग्जाम्पल को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मार्बल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
स्लेट भी था, लेटराइट भी था, नीज भी था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे देखिए कौन सी रॉक, अब यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमारे पास रॉक्स दी गई है। ग्रेनाइट सभी को पता है कि इग्निसिस रॉक होती है, ये तो सभी को पता है। लेकिन जब भी ग्रेनाइट के ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन लगता है तो वो नीज बन जाती है। उसके बाद बासोल्ट होता है, बासोल्ट भी एक इग्निसिस रॉक है। उस पर जब भी मेटामॉर्फिज्म एक्शन लगता है तो वो लेटराइट्स बन जाती है। लाइमस्टोन पर, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, सभी को पता है कि ये मार्बल बन जाती है। मड स्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स है तो स्लेट बन जाती है मड से। उसी तरह से सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये क्वार्टरजाइट बन जाती है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के, लेकिन जो मेन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसका वो भी बता दिया कि ये किससे, मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है। तो देखिए सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, सर्कुलेशन एरिया इज द फ्लोर एरिया of veranda, passage, corridor, balconies, entrance hall, porches, staircases, etc., which is used for movement of the person using the building। तो सर्कुलेशन एरिया जो होता है मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं, इसमें क्या क्या आता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बरांडा, बालकनीज, पैसेज, कॉरिडोर, इंट्रांस हॉल, ये सारे जितने भी है ये सर्कुलेशन एरिया में ही आते हैं। एक मैंने वीडियो प्रोवाइड की थी आप में आपको, उसमें मैंने आपको सर्कुलेशन एरिया के बारे में बताया है। सर्कुलेशन एरिया जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया, एक वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। अब देखिए हॉरिजेंटल में क्या क्या आ सकता है। हॉरिजेंटल में हमारा बरांडा आ सकता है, बालकनी आ सकती है, पैसेज, कॉरिडोर, इंट्रांस हॉल, स्टेयर वगैरह ये आ सकती है। लेकिन जो वर्टिकल में होती है उसमें लिफ्ट आ सकती है, क्योंकि ये भी सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन जो होता है वो मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं कि इधर उधर जाने के लिए। तो लिफ्ट जो है एक वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में आएगी। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बाकी तीन चार पॉइंट मैंने और बताए थे वर्टिकल सर्कुलेशन के रिलेटेड, तो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर्कुलेशन एरिया वर्टिकल में क्या और आ सकता है। एक तो लिफ्ट है, दूसरी क्या आ सकती है। कमेंट कीजिए यार, कमेंट करने से आपका थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ेगा, और क्या है, कुछ जाता नहीं है आपका। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे टोपोग्राफिक सर्वे जो होता है वो क्या होता है, टू शो नेचुरल फीचर ऑफ द कंट्री सच एज रिवर, हिल्स, स्ट्रीम, लेक्स, रोड, ब्रिजेस, टाउन एक्सेट्रा। टोपोग्राफिक सर्वेइंग में आपको पता है कि क्या क्या आ जाता है, नेचर फीचर आते हैं, कंट्री के फीचर्स वगैरह आते हैं। जो डेटिक सर्वेइंग में टू फिनिश डाटा फॉर शेप एंड साइज आता है अर्थ का। लोकेशन सर्वेइंग क्या होता है, डिपिक्ट डाटा ऑफ एनी स्पेसिफिक लोकेशन का आता है और प्रॉपर्टी का आता है। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या आता है, किस रोड, प्रोजेक्ट, रेलवे, वाटर सप्लाई ये आता है। कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या आती है, बाउंड्रीज वगैरह आती है किसी फील्ड की या फिर बिल्डिंग की। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। जितने भी सर्वेइंग है वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को रट्टा मार लो, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो आपको पता होगा तभी आप आंसर को सही करके आएंगे। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब देखिए टर्निस एक्सिस क्या होता है एंड ऑप्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉनिमेशन कोलिमेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं। तो टर्निस एक्सिस क्या होता है, इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप रोटेट करता है। जहाँ पर क्या टेलीस्कोप रोटेट करता है इन द वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में जो टेलीस्कोप है वो रोटेट करता है, इट इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। इट इज इसको टर्निस एक्सिस को हमने दो नाम दिए हैं, एक है हॉरिजेंटल एक्सिस, दूसरा है टर्निस ट्रांसवर्स एक्सिस, ये इसके दो नाम है। उसके बाद देखिए ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है, दिस एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन होती है। ऑप्टिकल एक्सिस होता है एक इमेजिनरी लाइन होती है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस। तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ कॉन्वेशन भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पास होती है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर जो होता है ऑन द डायफ्राग्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ से एचपीजे में दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसी टॉपिक से दो बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। फायर ब्रिक्स जो होती है आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी और केमिकल चेंजेस एट हाई टेम्परेचर।
आपको पता ही है कि फायर ब्रिक जो होती है उसमें हायर टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, इसको हम लाइन ऑफ फर्नेस में यूज़ करते हैं। अब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं ये मैं स्क्रीन पर विजिबल रखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक होती है एक, दूसरी होती है एसिड रिफ्रैक्टिव ब्रिक, तीसरी होती है न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक। अब इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान के चलो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नीशिया ब्रिक इज द टाइप ऑफ, कौन सी टाइप की ब्रिक है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक है या फिर एसिड रिफ्रैक्टरी या फिर न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी है, ऐसे आपको एग्जाम्पल दे देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर एक पार्ट के अलग अलग यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए कितने पार्ट हैं इसके, ये आपको सारे ही पता होने चाहिए कि कौन किसका है। बेसिक में देखिए मैग्नीशिया होता है, एक बॉक्साइड ब्रिक होता है, उसके बाद एसिड एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में देखिए फायर क्ले ब्रिक होती है, सिलिका ब्रिक होती है। उसके बाद न्यूट्रल में देखिए क्रोम ब्रिक होती है, एक क्रोम मैग्नीसाइड ब्रिक। तो देखिए कितने पार्ट्स हो गए इसके, 6, 3 के 6 बन गए। तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको याद होने चाहिए कि कौन किसके पार्ट में आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिए गए हैं वो कंटूर लाइंस के अकॉर्डिंग। अब प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं कंटूर लाइंस के विच हेल्प इन प्लॉटिंग और रीडिंग ए कंटूर मैप एज फॉलो। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स जो दिए गए कंटूर लाइंस के वो 9 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि वेरिएशन ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंटूर लाइंस इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंटूर लाइंस indicates the amount of slope and varies inversely on the amount of slope. Thus contour are spaced equally for uniform slope, closed for steep slope। देखिए यहाँ से भी हमने क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था, जो लास्ट हमारा पार्ट था उसमें, वाइडली फॉर मॉडरेट स्लोप। तो ये देखिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं जो हमने अपने पार्ट में डिस्कस किए। तो ये सारे पार्ट्स जितने भी हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बारी बारी से इसको पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड है ये वाला 800/2017, प्रॉपर्टी जो होती है स्ट्रक्चरल स्टील्स की वो दी गई है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए उसकी वैल्यू क्या होती है। यूनिट मास जो होता है स्टील का 7850 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिक जिसको हम ई से डिनोट करते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके बाद पॉइजन रेशो 0.3 होता है, 0.3 तक होता है, ये आपको याद रखना है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है। कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, तो कंक्रीट एंड स्टील का दोनों का ही सेम होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये देखिए पांचों क्वेश्चन जितने भी हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह स्टील से क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कम से कम 7-8 तक क्वेश्चन आपको स्टील स्ट्रक्चर से देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिए। अब देखिए एक्सटेंडेड आर सॉलिड कंपोनेंट ऑफ पेंट। पेंट के बारे में यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज दी गई हैं वो आप पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड ईजियर एप्लीकेशन ऑफ द पेंट। एक्सटेंडर जो होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, ईजियर एप्लीकेशन ऑफ द पेंट एंड प्रोवाइड ग्रेट एडेसिव प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है। रफनेस जो होती है उसको भी प्रोवाइड करता है। गिव बॉडी टू द पेंट, इंक्रीज वर्क इन द कोटिंग और इंक्रीज द वॉल्यूम। वॉल्यूम भी एक्सटेंडेड इंक्रीज करता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रिवेंट हैवी पिगमेंट फ्रॉम सेटलिंग आउट, प्रोवाइड ए ग्रेटर वाटर रेजिस्टेंस भी, फ्लैटन बेसिस भी, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंडर से पेंट की कॉस्ट जो भी कम होती है। इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द पेंट फिल्म, जो पेंट की जो परत होती है उसकी हार्डनेस को भी इंक्रीज करता है एक्सटेंडर जो होता है। तो ये एक्सटेंडर की सारी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से भी एचपीजेई में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है।
लेसिंग बार्स और बिड्थ के ऊपर ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकलते हैं। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 800 जो को डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बताता है लेसिंग बार के अकॉर्डिंग, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड भी कितना होता है, 40 से 70 होता है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होता है लेसिंग विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है कॉलम का, वो 40 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस का होता है। स्लेंडरनेस रेशो की अगर हम बात करें लेसिंग बार की 145 होता है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम विड्थ जो होती है लेसिंग इन रिपीटेड कनेक्शन में वो कितनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया और ये वाला क्वेश्चन तो अभी हाल ही में ही पूछा गया था। हो सकता है कि अगली बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए 40 से 70 वाला, क्योंकि ये 3 बार यहाँ से भी रिपीट हो चुका है, यहाँ से भी रिपीट हो चुका है, तो यहाँ ये वाला नहीं हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हो। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारी जो लेसिंग बार है उसका डायमीटर कितना है, 22 mm है, 20 mm है, 18 mm है, 16 mm है, तो विड्थ जो होती है लेसिंग बार की वो कितनी होती है, 65, 60, 55 और 50। ये वाला जो क्वेश्चन है HPJ में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन नॉमिनल डायमीटर जो है 3 है, तो विड्थ जो होती है लेसिंग बार की वो 60 होती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन आपके पास 50, 55, 60, 65 ये सारे ही दिए हुए थे, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। अब जो बिर्थ होती है लेसिंग बार की, ये जो बिर्थ है लेसिंग बार की 50, 55, 60, 65 ये जो होती है ये 3 टाइम्स होती है नॉमिनल डायमीटर जो होता है, ये वाला डायमीटर जो है। जैसे कि आपके पास 20 का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो 20 दिया गया है डायमीटर, तो 3 टाइम्स होती है तो 60। ये देखिए 3 टाइम्स आ गया हमारे पास। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए आप 22। 22 हमारे पास डायमीटर दिया गया तो 3 टाइम्स होती है, 22 इंटू 3 66, तो देखिए 65 नियर बाय ऑप्शन। ऐसे ही 18 का आप ले लीजिए 54, 55 हमारे पास एग्जांपल है। इसी तरह से ये भी नियर बाय ऑप्शन ही दिया गया है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर होता है, तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिए, याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख ली और याद नहीं रखा, ऐसे में आपका नुकसान है। याद कर लीजिए अच्छे मन से। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, स्ट्रेन की डेफिनेशन देखिए। स्ट्रेन की डेफिनेशन का रेशियो ऑफ चेंज इन डिमेंशन टू ओरिजिनल डिमेंशन इज कॉल्ड, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। जो चेंज इन डिमेंशन टू ओरिजिनल डिमेंशन, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, डिमेंशन लेस होती है। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, द स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नोन एज लैटरल स्ट्रेन। लेंथ ऑफ द बार विल बी इंक्रीज वाइल द ब्रेड्थ एंड डेप्थ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनको भी याद कर लीजिए। फ्री फ्लडिंग के बारे में इरिगेशन के मेथड दिए गए हैं। बॉर्डर फ्लडिंग क्या होती है, बेसिंग, चेक फ्लडिंग, ड्रिपिंग, ट्रिकलिंग इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो कहाँ कहाँ के लिए सूटेबल होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है कि किसके लिए सूटेबल है, तंबाकू के लिए, फलाना के लिए, तो देखिए फ्रूट्स मैंगो के लिए। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये टफ लैंग्वेज है तो आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए तंबाकू के लिए सूटेबल होती है, क्रॉप्स हैविंग, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पढ़ लीजिए, याद तो आपको ही रखना है। जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ अगर वो कर लेते हैं आप, तो एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। तो जितना हो सके जो बता रहा हूँ वो आपको ऐसे भी याद करना है, जो मैं बता रहा हूँ तो याद कर ही लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मैं बताऊँगा तो आप याद नहीं करेंगे, आपको फिर भी याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो याद कीजिए जो बता रहा हूँ। अब देखिए इंटरमीडिएट साइड जो होती है, इंटरमीडिएट साइड जो होती है ये क्या होती है, 2 into SSD होती है। ISD जो होती है वो इक्वल होती है 2 into स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के। अब इसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी भी इंपॉर्टेंट है। सारी डेफिनेशन लेके आया हूँ मैं आपके यहाँ पे। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। डेफिनेशन तो आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट तो है ये डेफिनेशन। उसके बाद ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डिस्टेंस विजिबल टू द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल टू
ओवरटेक ए स्लो मूविंग व्हीकल अहेड, सेफ्टी अगेंस्ट ट्रैफिक ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास जो साइन होते हैं, मैंडेटरी साइन उसको हम रेगुलेटरी साइन भी बोलते हैं, काउशनरी साइन जो होता है उसको वार्निंग साइन बोलते हैं, इन्फॉर्मेटरी साइन जो होता है इन्फॉर्मेटरी साइन ही होता है। अब इसकी शेप, शाइन वगैरह, उसका कलर, लेजर्ड कलर, बैकग्राउंड कलर, एग्जाम्पल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए जो रेगुलेटरी साइन, मैंडेटरी साइन होता है वो सर्कुलर होता है, ये अपवर्ड ट्रायंगल होता है। ये देखिए इनके यहाँ पे साइन भी दिए गए हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर की तरह ऐसे रेक्टेंगुलर। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका कलर देखिए, बॉर्डर कलर रेड, रेड, यूज ऑफ यूनिक डिज़ाइन एंड डिफरेंट कलर। यहाँ पे देखिए हम इंफॉर्मेटरी साइन में एक यूनिक डिज़ाइन को यूज करते हैं एंड कलर जो है अलग अलग हम कर सकते हैं। लेजिट कलर देखिए ब्लैक ब्लैक दोनों में, वाइट वाइट इसका ब्लैक एंड, इन दोनों को आप याद रखिए सेम 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 ही है यहाँ पे, सिर्फ इनके शेप एंड साइन अलग अलग है, बाकी कलर जो है सेम सेम यूज हो रहा है, लेकिन इसके एग्जाम्पल जो है अलग अलग है। जैसे गिव अवे, नो एंट्री, स्टॉप, नो पार्किंग, ये किसके है, मैंडेटरी रेगुलेटरी साइन के है। नैरो रोड है, नैरो ब्रिज है, तो ये किसके हैं, काउशनरी वार्निंग साइन है। उसके बाद पार्किंग, बस स्टॉप, ये है इन्फॉर्मेटरी साइन। क्योंकि पार्किंग है तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हम यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बस स्टैंड तो हम यहाँ पे गाड़ी पकड़ सकते हैं, कि इन्फॉर्मेशन है, तो याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे जितने भी टाइप्स के वल्व होते हैं वाटर सप्लाई में हम यूज करते हैं, नलके वगैरह, तो वो सारे दिए गए हैं। हमने 3-4 डिस्कस कर लिए थे लेकिन 3-4 बच गए थे, तो ये सारे ही यहाँ पे दिए गए हैं। आप पढ़ लीजिए किसका आल्सो नाम क्या है, तो ये क्या क्या करते हैं। मैंने आपको सारे ही करवाए हुए हैं वैसे। जो 2000 की सीरीज है उसमें तो 4 ही करवाए, लेकिन पहले जो है वो सारे करवा चुका हूँ। तो आपको जिसने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि क्या क्या इसमें होता है। अब देखिए स्टील स्ट्रक्चर से कई बार क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जाते हैं प्रिमिसिव डिफ्लेक्शन के ऊपर। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ गंट्री गर्ड दिया गया है कि व्हेन क्रेन्स आर मैन्युअली ऑपरेट हो रही है, तो परमिसिव डिफ्लेक्शन L/500 होगी। जब क्रेन आर ट्रैवल ओवरहेड एंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली अप टू 5000 किलो न्यूटन, तो L/750। उस तरह से देखिए ओवर 500 के ऊपर है तो L/1000। अदर मूविंग लोड सच एज चार्जिंग कार्स एक्सेट्रा L/600। तो ये परमिसिबल डिफ्लेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर ये इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, हमारा पार्ट नंबर 13। तो आपको हमारा ये पार्ट कैसा लगा कमेंट कीजिए। कमेंट तो कोई ना कोई कर दो, कमेंट कोई नहीं करता है। अपनी राय देना ज़रूरी है कि पार्ट आपको कैसा लगा। और जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी आप नहीं लिखते हैं, आपको सिर्फ वीडियो देखने से मतलब है। बाकी कमेंट कीजिए, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आप क्वेश्चन ढूंढेंगे कहीं ना कहीं से, तो आपको वो नॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, वहाँ से भी नॉलेज मिलेगा। तो क्वेश्चन को ढूंढिए होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन देता हूँ मैं, ताकि आपका वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो सके। अगर आपको पता है तब तो अच्छी बात है, कमेंट तब तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।